यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सऊदी अरब पहुंच गए हैं। वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने वाले हैं। रियाद में इस सीज़फायर की शर्तों पर अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच अहम बातचीत होगी। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि अगर इस बैठक के नतीजे अच्छे रहे तो रोकी गई अमेरिकी सैन्य मदद फिर से शुरू की जा सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उमाशंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमाशंकर, ज़ेलेंस्की पहुंच गए हैं सऊदी अरब। अब बताइए आगे की रणनीति क्या होगी, ज़ेलेंस्की की क्या संभावना लगती है आगे? जी देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं वो सऊदी अरब बेशक पहुंच गए हों, लेकिन वो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने क्राउन प्रिंस सलमान से मुलाकात की, जैसा कि आपने बताया। वो रियाद में रहेंगे और जो बातचीत है वो जिद्दा में होगी। और यूक्रेन की तरफ से चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो हिस्सा लेंगे, फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के हिस्सा लेंगे, डिफेंस मिनिस्टर वहाँ के हिस्सा लेंगे और मिलिट्री कमांडर जो है वो हिस्सा लेंगे। और दूसरी तरफ मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, और जो माइक वॉल्ज हैं वो इस बातचीत में हिस्सा लेंगे। जब अमेरिका से रूबियो चल रहे थे, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आखिरकार किस तरीके के नतीजे की उम्मीद की जाए, तो उन्हें साफ तौर पे कहा कि अमेरिका की कोशिश जो है इस बार जाकर यूक्रेन के पक्ष को सुनना है और सुनकर एक ऑब्जर्वेशन लेना है कि आखिरकार यूक्रेन क्या चाहता है, क्योंकि इससे पहले इस तरह से खुलकर बातचीत नहीं हुई है। तो इसी सिलसिले में जो उन्होंने जब से उनसे पूछा गया कि क्या यूक्रेन की जो मदद है वो बहाल की जाएगी जिसको रोक दिया गया है, तो उनका कहना था कि काफी कुछ इस बातचीत पर निर्भर करेगा। हालांकि कोई अंतिम फैसले की या कोई सीज फायर की उम्मीद जो है वो कल जब बातचीत होगी ट्यूसडे को, मंगलवार को, तब उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये एक फ्रेमवर्क की दिशा में एक अहम कदम है, जब ये तय होगा कि आखिरकार यूक्रेन क्या चाहता है और कैसे उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, अमेरिका जो है वो फाइन बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश में है। जिस तरह से खासतौर पे पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके कहा कि वो रूस पर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं, उस पर टैरिफ लगा सकते हैं। तो उसके बाद से ये जाहिर सी बात है कि अमेरिका एक ऐसी पोजीशन की कोशिश में है जहां पर वो रूस को भी साथ ले सके और यूक्रेन को भी इस हद तक दबाव में ले सके ताकि एक बातचीत की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो पाए। तो कल का दिन काफी अहम है और देखना है कि बातचीत किस दिशा में जाती है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ तौर पे ये कहा है कि वो खुले मन से अपने प्रतिनिधिमंडल को यहाँ पर लेकर आए हैं और वो भी चाहते हैं कि जो अर्थ डील है वो हो जाए और उस दिशा में बात आगे बढ़े जहां पर आगे चलकर शांति समझौता रूस के साथ हो पाए।